नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी शाहजहांपुर से बड़ी सौगात देने वाले हैं। 12 जिलों को विकास से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की सौगात वो देंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। खबर तीसरी आपको बता दें तो मिशन 2022 में वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी में पदयात्रा करेंगे। और चौथी बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। माफिया अतीक की पत्नी भी सभा में साथ में रहेंगी। तो पीएम मोदी जो है आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का विशेष विमान बरेली में उतरेगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर आएंगे और दोपहर 1 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। हवाई पट्टी की सौगात वो देंगे। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल भी रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जितेंद्र प्रसाद, सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी रोजा के रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बदायूं, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से करीब 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। तो आपको हम लगातार वो मॉडल भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा एक्सप्रेसवे होगा। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जो है ये जाएगा और भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर तक, यानी कि इसे और भी आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के मॉडल का हम जिक्र कर रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको मॉडल दिखा रहा है। देखिए मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक कैसा होगा गंगा एक्सप्रेसवे। ये देखिए यहाँ मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हुए हम आपको ये पूरा मॉडल दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक आप देख पा रहे हैं आगे, और ये कैसे आगे बढ़ेगा। गढ़मुक्तेश्वर आप देख पा रहे हैं, और मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। हम जिक्र कर रहे हैं ख़ास तौर से 12 ज़िलों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लंबे समय से इसका इंतज़ार था। और ये देख रहे हैं आप आगे अमरोहा आपने देखा, बुलंदशहर, उसके बाद अमरोहा, और फिर आगे बढ़ते हुए आपको संभल भी नज़र आ रहा है। तो 12 ज़िलों को कवर करता हुआ ये आगे बढ़ेगा, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये सीक्वेंसिंग जो हम आपको बता रहे हैं। तो पश्चिम से पूर्वांचल और दिल्ली से बिहार का सफ़र अब आसान हो जाएगा। खासतौर से पश्चिमी यूपी में रहने वाले लोगों के लिए पूर्वांचल का सफ़र आसान होगा। इसके अलावा नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं और जो अब कम समय में अपने घर पहुंच जाएंगे, ये सहूलियत उन्हें मिल जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहाँ पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम, यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे बढ़ाकर के 8 लेन का किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच यह एक्सप्रेसवे बनाने की कार्रवाई हम लोगों ने यहाँ पर इसकी पूरी योजना बना ली है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनेगा।
हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने शाहजहांपुर में पीएम मोदी की सभा स्थल जो पूरा ये कार्यक्रम हो रहा है जायजा लिया। आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए आज शाहजहांपुर आ रहे हैं। यहां पर रेलवे ग्राउंड पर आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। 12 जिलों को होकर के मेरठ से प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। यहां पर 22 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया है, जिससे कि प्रधानमंत्री 2022 के दंगल से पहले एक समूचे वर्ग को एक बड़ा संदेश यहां से दे सकें। गंगा एक्सप्रेसवे 5वां एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए होगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ये मंच यहां पर सजाया गया है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जो कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को आगे ले जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी अनुपम जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अनुपम, आपका ही रुख करते हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या पूरी जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, एक बार बताइएगा किस तरह से व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर क्या तब्दीलियां की गई है? बिल्कुल जीना, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो 12:10 पर बरेली पहुंचेंगे और उसके बाद 12:50 पर शाहजहांपुर के इसी रेलवे के ग्राउंड पर यहां पर पहुंचेंगे और 1 बजे उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच हम आपको ये गंगा एक्सप्रेसवे कहां से चलेगा, कैसे चलेगा, ये देखिए 594 किलोमीटर का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जो कि मेरठ से शुरू होगा। हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोर से ये प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का ये पूरा गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ अब हम आपको यहाँ के जनसभा स्थल की तस्वीरें दिखा दें कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये पूरा जनसभा स्थल है, रेलवे के ग्राउंड में जनसभा स्थल तैयार किया गया है, जहां पर सुरक्षा के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई और आसपास के जिलों की फोर्स यहां पर बुलाई गई है। 22 विधानसभा के कार्यकर्ता यहां पर बुलाए गए हैं, जो कि यहां से भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी, एक संदेश देने की कोशिश करेगी, जिसके जरिए जो 2022 का जो चुनाव है उसके आगाज के तौर पर भी इसे माना जा रहा है। भाजपा के लोगों ने यहां पर पूरी तैयारी की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 36,000 करोड़ रुपए की लागत इस एक्सप्रेसवे को तैयारी में आएगी। 4 चरणों में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। जीनत, बिल्कुल, और माना जा रहा है कि सबसे चुनौतीपूर्ण होता है भूमि अधिग्रहण, जो सरकार ने 90% से ज्यादा कर भी लिया। अनामिका भी हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़ी हुई है। अनामिका, कौन कौन से बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, पश्चिम से लेके पूरब तक जब ये एक्सप्रेसवे बनता है तो 12 जिलों की 76 विधानसभा सीटें, जिसमें 22 वो सीटें जहां पर बीजेपी कमजोर है। कोशिश ये भी है और मायने तो चुनावी भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, मायने बिल्कुल चुनावी है, लेकिन प्रयास यहां पर यह किया गया है कि पश्चिम से पूर्वांचल के जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, अब वो खत्म कर दिया जाए। और वैसे भी ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि अगर बात की जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की या आगरा एक्सप्रेसवे की या यमुना एक्सप्रेसवे की, सबका डिस्टेंस 300 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन ये अब तक का सबसे लंबा यूपी का 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, जो कि मेरठ से निकलकर प्रयागराज के एक गांव तक जाएगा। मैं जनसभा स्थल पर ही मौजूद हूं और यहां पर जो सवाल पूछा आपने मुझसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें हम, या प्रधानमंत्री मोदी की, या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, प्रयास यह होगा कि इस जगह से, शाहजहांपुर से, एक बड़ा संदेश जाए पूरे यूपी के लिए, क्योंकि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते भी रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी सरकार की अगर बात की जाए हम, या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ बनवाया आगरा एक्सप्रेसवे, लेकिन वर्तमान सरकार अब एक्सप्रेसवे के बाद एक्सप्रेसवे की जो कड़ियां जोड़ रही है, उसमें ये अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और जो हम विजुअल दिखा रहे थे कि जो जैसे पीएम मोदी यहां पर आएंगे, कार्यक्रम में आएंगे, इस मंच पर चढ़ने से पहले उनको एक सेफ हाउस में जो एक मॉडल तैयार किया गया है, बताने के लिए, समझाने के लिए पीएम मोदी को कि यूपी की तस्वीर कितनी बदल जाएगी इस एक्सप्रेसवे से, तो वो भी पीएम मोदी को समझाया जाएगा अधिकारियों की ओर से, यूपीडा की ओर से, कि किन किन जिलों को टच करता हुआ ये एक्सप्रेसवे जाएगा और कितने क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो सकेंगे। ठीक, आप दोनों से ही हम अपडेट्स लेते रहेंगे, हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हर तरह से इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, दावा यह किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वहां पर पहुंचेंगे और 50,000 से ज्यादा कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। और इसी बीच
आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स की छापेमारी। राजीव रॉय के आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त से रेड जो है वो चल रही है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता, इनके घर पर 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब विभाग छापेमारी कर रहा है। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि इस खबर के बाद से ही खबर जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है वो भी पहुंचना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस बल जो है वो जरूर वहां पर मौजूद है और विभाग, इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू राय के आवास पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अंदर अधिकारी मौजूद है जहां पे जांच पड़ताल की जा रही है और जहां पे ये अधिकारी पहुंचे हुए हैं। देखिए दरोगा जी हैं और यहां पे कार्रवाई चल रही है। अंदर दरवाजा बंद है, जहां पे कार्रवाई चल रही है। अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी जो अपने उपकरण लेकर गए और कार्रवाई चल रही है। मगर जिस तरह से लोग यहाँ PSC बल तैनाती की है और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे सुनने में आया है कि आयकर की टीम राजीव राय पर छापा डाल रही है, उनका तस्दीक कर रही है। यह सरकार तानाशाही रवैये से उनको परेशान करने की साजिश कर रही है। सर कौन अंदर है, कुछ जानकारी मिला? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। कोई सरकारी एजेंसी है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर अंदर क्या चल रहा है? नहीं, हमको कुछ नहीं पता है। आपको जो बताया गया कि बाहर भीड़ लगी है इसलिए हम आए। इनका कहना है कि हमें कुछ जानकारी नहीं है अंदर कौन है और ये बताया जा रहा है कि अंदर जांच चली हुई, कोई एजेंसी है जो जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के आवास पे यह रेड चली है। इनकम टैक्स का छापा बताया जा रहा है कि पड़ा हुआ करीब 6 बजे से ये चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय, मऊ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नोएडा पुलिस का गैंगस्टर पर शिकंजा। 3 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क होगी। तकरीबन 1 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़ा के आरोपी की संपत्ति जब्त की जाएगी। सुंदर भाटी गैंग के 2 आरोपियों की भी संपत्ति जब्त होगी। तो 3 गैंगस्टर्स जिनका जिक्र हो रहा है, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। बड़ी खबर, मेरठ में 1 करोड़ 63 लाख इस संपत्ति की कीमत का हम जिक्र कर रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, पूरी खबर बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, एक बार अब अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए खास तौर पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और 1 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से बाइक बोर्ड फर्जीवाड़ा देखने को मिला, इसके अलावा सुंदर भाटी गिरोह है, इन सभी लोगों की कमर तोड़ने के लिए इनके मकान, इनके चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। इस तरीके की कार्रवाई कई बार की भी गई है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।